राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सभी से पूछा, एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। इसका उत्तर मुझे ढूंढ के दो। राजा ने अपने सारे उससे सारे आपने जो उनके राज्य में एक सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे उनसे भी कहा, वह ब्राह्मण थे, उनसे कहा कि आप मुझे 7 दिन में इसका उत्तर ढूंढ के दें, वरना मैं आपको इस गांव से बाहर, राज्य से बाहर निकाल दूंगा। वह ब्राह्मण सोचता सोचता उसके 6-7 दिन ऐसे ही गुजर गए। तब राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। जब ब्राह्मण को राजा ने राज्य से बाहर निकाला तो वह जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही ब्राह्मण जंगल की तरफ चलता है तो रास्ते में उसे एक गडरिया मिलता है। तो वह गडरिया उस ब्राह्मण को कहता है कि आप राज्य में जाकर राजा के पास जाकर क्या करोगे? मैं आपको एक पत्थर देता हूँ, आप उससे बहुत सा सोना बना सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको पत्थर तब मिलेगा अगर आप मुझे अपना गुरु बनाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, राजा ने तो मुझे राज्य से बाहर निकाल ही दिया, फिर क्यों ना मैं इस गडरिया को गुरु बना लूं और उससे वह पत्थर ले लूं जिससे मैं खूब सारा सोना बना सकूं। वह लालच में फंस गया। तो ब्राह्मण ने उस गडरिये को अपना गुरु बना लिया। जब गडरिये को गुरु बना लिया तब एक दिन गडरिये ने कहा कि अगर भेड़ का दूध ब्राह्मण को पिलाया जाए। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इस भेड़ का दूध पीऊँगा तो मेरी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए उसने कहा कि मैं ये दूध नहीं पीऊँगा। तो गडरिये ने कहा, नहीं, पहले इस भेड़ का दूध मैं पीऊँगा, जब ये दूध झूठा हो जाएगा तब तुम पियोगे, वरना मैं ये पत्थर तुम्हें नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं नहीं, कोई बात नहीं है, क्या मैं आपका झूठा दूध पीऊँगा? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, आप आपके भागीदार बनेंगे। गडरिया कहता है, कोई बात नहीं है, मैं पाप भी भुगत लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा झूठा दूध पीना पड़ेगा, नहीं तो ये पत्थर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तब गडरिया जो है वह भेड़ का दूध जो होता है वह उसे झूठा करके देता है और ब्राह्मण भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे ब्राह्मण देखता है कि ये गडरिया तो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन पत्थर के लालच में गडरिया जो कहता है ब्राह्मण वही करता है। एक दिन गडरिया कहता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा और तुम्हें क्या करना है, और उसे मैं मरे हुए इंसान की खोपड़ी में डाल के दूंगा, कुत्ते को पिलाऊंगा, उसके बाद वह आपको पीना पड़ेगा। गडरिया इतना सब कुछ कह देता है। ब्राह्मण उसे सोच रहा होता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? गडरिया कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो ये मैं पत्थर पानी में फेंक दूंगा। ब्राह्मण बेचारा मजबूरी का मारा गडरिया की बातें मानता चला जाता है एक पत्थर के लालच में। और फिर गडरिया क्या करता है, वह जो सामग्री होती है मरे हुए इंसान की खोपड़ी में डालकर कुत्ते से झूठी कराकर वह ब्राह्मण को देता है। तब इस समस्या का जब हल हो जाता है तब एक दिन ऐसा होता है कि इस कहानी से हमें फिर गडरिया जो है वह उस ब्राह्मण को एक दिन यह समझाता है, यही उस राजा के प्रश्न का उत्तर है। यही वो लालच जो है वह एक ऐसा कुआं है जिसमें इंसान अगर एक बार गिर जाए
तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे मैंने आपको अपना झूठा दूध पिलाया, आपने पिया। मैंने आपको कुत्ते का जूठा खिलाया, आपने वो भी खाया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पत्थर को पाने का लालच था। आप उस लालच के कुएं में गिरते चले गए और आप बाहर निकल ही नहीं पाए। मैंने एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी में आपको कुत्ते का जूठा खिलाया, आपने वो भी स्वीकार कर लिया। क्यों? उस पारस के कारण, उस पत्थर के कारण, उस लालच के कारण। इसलिए हमें लालच में नहीं आना होता। लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। हम सभी इंसान को लालच को छोड़कर हमें अपने सद्मार्ग पर चलना होगा और हमारी अपनी नेक की कमाई करनी होगी और उसमें से भी कुछ हिस्सा भगवान के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए निकालना होगा। इसी लालच के कुएं को राजा ने, और उस ब्राह्मण को भी राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें इंसान गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। वो कुआं है लालच, जिसमें इंसान अगर गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपको भी मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक महाशय जी बीच बाजार में से जा रहे थे। वहीं कहीं ऊपर कोठे पर एक औरत, एक वेश्या पान खा रही थी। पान खाकर उसने पान का जो थूक होता है, जिसे हम पीक कह देते हैं, उसको उसने नीचे फेंका। जब उसने पान वाला थूक को नीचे फेंका, वह उन महाशयों के ऊपर जा गिरा। वे उस महाशय ने ऊपर की ओर देखा और वेश्या को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर आगे की तरफ चल दिए। वेश्या ने उस व्यक्ति का ऊपर, उस महाशय का ऊपर की तरफ देखना और यूं मुस्कुराना, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेइज्जती हो गई हो या उसका अपमान हो गया हो। तो उसको गुस्सा आया। उस वेश्या ने क्या किया, जो उसके वहाँ पर कोठे पर एक व्यक्ति बैठा था, उससे कहा कि तुम यहाँ पर बैठे हो, नीचे देखो। एक महाशय मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और वहाँ से आगे की तरफ चल दिए। वह व्यक्ति क्या करता है, वहाँ से उठता है और नीचे की तरफ जाता है। फिर वह देखता है वे महाशय थोड़ी आगे निकल गए हैं। वे एक डंडा लेकर जाता है और डंडा लेकर वह उस महाशय के सिर में जोर से मार देता है। वह महाशय फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं और ऊपर की तरफ देखकर फिर उस वेश्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आगे की तरफ चल देते हैं। वह देखते हैं कि मेरे सर से खून आ रहा है, तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो व्यक्ति उसके सिर में डंडा मारता है, वह डंडा मारने के बाद जब वह कोठे की तरफ दोबारा जाता है तो वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जब वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरता है तो वे वेश्या दौड़ी चली आती है और उसको सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर, उस व्यक्ति को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर वह सोचती है वह महाशय जी जो थे वह कोई साधारण महाशय नहीं थे, वह कोई पहुँचे हुए संत लगते हैं। तो वह वेश्या वहाँ पर दौड़े दौड़े जाती है जहाँ पेड़ के नीचे वह महाशय बैठे होते हैं और उस महाशय से जाकर कहती है, हे महाशय जी, हे जैसे भी आप संबोधित करते हो, हे महोदय, आप मुझे देखकर यूँ मुस्कुराए और फिर आज आगे की तरफ चल दिए। आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तो आपके सर में जब डंडा बजा तो भी आप मुझे मुस्कुराए और आगे की तरफ चल दिए। फिर आपने कुछ नहीं कहा, आपने अपने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आपने ऐसी क्या दृष्टि डाली कि वह व्यक्ति पौड़ियों से नीचे फिसल गया। फिर वह महाशय जी बोलते हैं, ये तो यार यार की है कि देखो,
तुमने यारी जिससे लाई उसने तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं की। उसने तुम्हारे पर जब मुसीबत आई, तुम्हारी बेइज्जती जब तुम्हें महसूस हुई, तुम्हारा साथ दिया। और मेरे जो यार हैं, उससे जब मैं मुश्किल में लगा, जब उसे लगा कि मैं मुसीबत में हूँ और मुश्किल में हूँ, तब उसने मेरा साथ दिया। इसलिए तुम इन सभी को छोड़कर, इन सभी कामों को छोड़कर उस यार से यारी लगाओ जो सबका यार है, जो सबका पिता है, जो सबका भाई है, जो सबका सखा है और सबका ही सब कुछ है। उस ईश्वर से यारी लगाओ जो हर समय हमारे साथ रहता है। ये जो तुम्हारा दोस्त था या यार था या कुछ भी कह लो, वह तो दिन में या रात में तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जो मेरा यार है वह हर समय मेरे साथ रहता है, सुख में भी, दुख में भी, दिन में भी, रात में भी, धूप में भी और छाँव में भी। तो तुम बताओ किसकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हुई, तुम्हारी या मेरी? वह वैसे उसकी उस महाशय के शब्द सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये महाशय तो सच में सही कह रहे हैं। और फिर वह उस महाशयों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है और उसकी आंखों से आंसू टपक निकलते हैं। जब उस औरत के आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह देखते हैं कि वह महाशय देखते हैं कि ये तो एक पश्चाताप के आंसू हैं। तो वह उससे कहते हैं कि तुम ये सभी काम छोड़ो और तुम अब परम पिता परमात्मा के साथ अपनी आंखें जोड़ो। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस राम को, उस शिव को अपना यार बनाओ, दोस्त बनाओ, जो सबका साथ देता है, सुख में भी और दुख में भी, मुसीबत में भी, दुख सुखी खुशी में भी, हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमारे कण कण में बसा है, जो हमारे अंग अंग में बसा है, जो हमारे दिल की धड़कन में बसा है। उस परमात्मा को तुम याद करो, उस परमात्मा का नाम लो, ताकि वह तुम्हारी हर समय रक्षा करे। ये आम आदमी तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? ये तो अपना आप नहीं बचा सकते, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ये तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए तुम अब संभल जाओ। यह तो सब तमाशा देखने वाली दुनिया है और ये सब तमाशा देखकर ताड़ियां बजाते हैं। इसलिए तुम ईश्वर के साथ चलो, ईश्वर के साथ मन लगाओ और भगवान से प्रेम करो, उसका साथ मांगो, इन दो लोगों का नहीं। ये दोगले लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। किसका साथ देंगे? किसी का नहीं। ये तो पल में मासा और कल पल में तोला वाली बात है। जिधर का पलड़ा ये भारी देखते हैं उसी तरफ हो जाते हैं। इसलिए तुम इन सब को छोड़ो, ये सभी चीज़ों को त्याग कर ईश्वर के साथ हो। हम सभी को भी अपने जीवन में भगवान का साथ मांगना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। चाहे तो परिवार वाले हों या बाहर वाले हों, कोई किसी का साथ नहीं देता और कोई सुख में या दुख में कोई साथ नहीं देता आपके। आप ही देखो, आप कभी सोचना, कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करके देखना, कभी आप बीमार हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन आपकी सेवा करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे कि आपका तो रोज़ का ही काम हो गया है। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा ही करते हैं कि इतने दिनों से, इतने महीनों से जो बिस्तर में पड़े हैं, उनसे कभी ना कभी तो हमारा मन अक जाता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी कभी ना कभी हमसे परेशान हो ही जाते हैं। इसलिए जब हम परमात्मा के साथ दोस्ती पाएंगे, परमात्मा के साथ हम यारी लगाएंगे, जैसे सुदामा जी ने कृष्ण जी के साथ लगाई थी, तो हम कभी ना कभी तो इस बेड़े पार से, इस जिंदगी की, इस समुंदर की नाव में, जो हम समुंदर में एक नाव में बैठे हुए अटके हुए हैं, उसे कभी ना कभी तो भगवान इस नाव को हमारे को पार लगा ही देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं,
आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की आपको बात सुनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आए। आप देखो, भगवान खुद भक्त के घर चलने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा और कुछ ना कुछ तो तिकड़म लड़ाने के लिए आए होंगे। ऐसे तो भगवान किसी भक्त के घर नहीं पधारते। जैसे ही श्री कृष्ण किसी भक्त के घर आए, भक्त के घर आने से उन्होंने भक्त से पूछा, ये घर किसका है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ये घर आपका है। और ये गाड़ी किसकी है? फिर भक्त ने फिर यही उत्तर दिया, प्रभु ये गाड़ी भी आपकी है। ऐसे करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये जो घर के मेंबर हैं ये किसके हैं? भक्त का तो वही उत्तर था, प्रभु ये भी सभी आपके हैं, मेरा क्या है, मैं तो अकेला आया था, ये सब कुछ आपने दिया है, आप ही का है। खूब सारी चीज़ें थी भक्त के घर में, जो करते करते श्री कृष्ण जी सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन भक्त का भी फिर एक ही जवाब था कि प्रभु ये सब कुछ आपका है। नेचुरली ही जो भगवान से हमें मिला है तो भगवान का ही होगा, क्योंकि हम तो अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। होएगा तो सभी भगवान ने दिया है हमें धरती पर। किसी पास बंगला है, गाड़ी है, किसी के पास बंगला है या नहीं है, किसी पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है तो ईश्वर की देन है। और तो और छोड़ो, हमें आँख, नाक, कान, होंठ ये सब भी ईश्वर की ही देन है। हमारा शरीर खुद का भी ईश्वर की देन है। तब फिर भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण जी ने पूछा भक्त से परीक्षा लेने के लिए कि ये शरीर किसका है? तब भक्त ने कहा, प्रभु इस शरीर को बनाने वाले आप हैं, तो ये शरीर भी आप ही का होगा। इस प्रकार से प्रभु उस भक्त की बहुत सी परीक्षा ले रहे थे, जिससे उन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए और उस भक्त का एक ही जवाब था, प्रभु ये सब कुछ आप ही का है। करते करते जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, हमारे घर में मंदिर होता है, उसके पास जब वो श्री कृष्ण जी मंदिर के पास पहुँचे, तब उनके दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों ना इस भक्त को अपने जाल में फंसाया जाए। चलो जी, सोचा। भक्त कृष्ण जी की तरफ देख रहा था और कृष्ण जी भक्त की तरफ देख रहे थे। भक्त भी जान रहा था कि भगवान ने अब मेरे को जरूर पकड़ना है, और कृष्ण जी तो वैसे भी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि हम भी जानते हैं भगवान ऐसे तो मिलते नहीं, कहीं ना कहीं तो कारण है। हमारी पूजा से खुश होकर, एक भक्त की पूजा से खुश होकर जब भगवान उसके पास आते हैं, तभी उसकी एक बार तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे ना। जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे हमारे गुरु होते हैं, जब वह हमारे घर कभी पधारते हैं, जब हम उनकी आओ भक्त करते हैं, अपने गुरु की आओ भक्त करते हैं, आदर सहित बैठाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, खाना वगैरह परोसते हैं, तब फिर भगवान जी भी उनकी फिर परीक्षा तो लेते हैं। तो भगवान जी ठाकुर जी भी उस भक्त की परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पास पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा, तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि ये बताओ ये किसके हैं? और भक्त की आंखों में आंसू आए, इतने टप टप आंसू आए, और उसका मन भाव हो उठा और वह बोला, भक्त जो है ना प्रभु से बोला, हे प्रभु सब कुछ तो आपका है, सिर्फ ये तो मेरे रहने दीजिए, ये मेरे हैं, ये जो प्रभु हैं ये मेरे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। और जब भक्त का ये उत्तर सुना तो भगवान ने उस भक्त को अपने गले से लगा लिया। अगर हमें भी ऐसे भगवान कभी मिल जाएं तो हमारा क्या हो। मेरे ख्याल में हमें तो कोई बात ही ना समझ में आई,
कि उनके साथ क्या बात करनी है, उनके साथ हमने किस प्रकार से उनकी आवभक्त करनी है, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। हम तो शायद उन्हें देखते ही रह जाएं कि हमारे ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए, उनको साक्षात देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, इतना हर समय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अगर किसी समय अपने सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, जैसे उस भक्त की परीक्षा लेने की ही बहाने सही उसके घर आए, कि भगवान हम सभी के घर में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं, एक बार वृंदावन में एक सखी बीच बाजार में खड़े होकर कुछ बेच रही होती है। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो। वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही होती है कि कोई तो आकर मेरा सामान खरीद लो। वह बीच बाजार में खड़ी होती है और लोग आते हैं, उसके पास पूछते हैं और फिर हंसकर वहाँ से चल देते हैं। और ना जाने वह क्या बेच रही होती है। चलो देखते हैं हम भी वो क्या बेच रही होती है। वहाँ पर जाते हैं, उससे पूछते हैं वह क्या बेच रही है। सखी बोलती है कि मैं नींद बेच रही हूँ। भला नींद भी कोई बेचने वाली चीज़ है? नींद कोई ऐसी सामान तो है नहीं कि बेचा जा सके, वो कोई वस्तु नहीं है। नींद हमको दी हुई, परमात्मा द्वारा दी हुई एक चीज़ है जिसको हम कभी बेच नहीं सकते। लेकिन वह सखी नींद बेच रही थी। शायद वह पगला गई थी, इसलिए वह जोर जोर से आवाज़ें लगा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। औरतें, महिलाएं उसके पास जाती और उसकी हंसी उड़ाकर वहाँ से चल देती। और इस प्रकार से ही सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर जो कोई उसके पास पहुंचता, उसकी बात सुनकर वे क्या बेच रही है और उसका मजाक उड़ाते और वहाँ से चले जाते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं कि वह तो पागल हो गई है, शायद उसका अब दिमाग नहीं चलता है। वह देखो क्या बेच रही है, वह नींद बेच रही है। नींद भी क्या बेचने वाली चीज़ है? जब एक औरत वहाँ पर, एक सखी वहाँ पर दूध धो रही होती है, तो वह जब इन सारी बातों को सुन रही होती है, तो वह वहीं पर गाय को और दूध को छोड़कर नंगे पाँव ही यूं पगली की तरह भागी दौड़ी चली जाती है और पूछती है कि वह क्या बेच रही है। सबसे पता लगता है कि सखी नींद बेच रही है। वह दौड़ी दौड़ी इस प्रकार से जाती है मानो उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जब वह उस सखी तक पहुंचती है, तब उससे बेचती है, बहन तुम क्या बेच रही हो? और वह उत्तर देती है, मैं तो नींद बेच रही हूँ। तो वह कहती है, पहली सखी जो है वह कहती है मैं नींद बेच रही हूँ। दूसरी सखी कहती है तो ये नींद मुझे दे दो। पहली सखी कहती है तुमने इसका भाव तो किया नहीं। दूसरी सखी जो होती है वह कहती है जो मूल्य तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही मूल्य दे दूंगी, लेकिन तुम यह नींद मुझे दे दो। तो वह पहली सखी जो है वह सोच में पड़ जाती है, यह नींद क्यों लेना चाहती है। फिर वह उसे आखिरकार पूछ ही लेती है, सखी तुम बताओ तुम नींद क्यों लेना चाहती हो। वह कहती है कि यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुम नींद बेचना क्यों चाहती हो। तो वह पहली सखी जो होती है अपनी आप बीती सुनाती है कि एक बार श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने उससे दोपहर में मिलने के लिए वचन दिया, लेकिन यह जो नींद है वह बीच में आ गई। मैं काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी कर रही थी कि मुझे कृष्ण मिलने आएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। मैं कितने दिनों से जाग रही थी, लेकिन जिस समय जिस पहर में श्री कृष्ण जी ने मुझे मिलने आना था, उसी पहर यह मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। इसलिए मैं नींद को बेच देना चाहती हूँ। और अब तुम बताओ कि तुम यह नींद क्यों खरीदना चाहती हो।
तो दूसरी सखी बोलती है, मुझे भी श्री कृष्ण ने वादा दिया है कि मैं तुम्हें सपने में मिलने आऊँगा। वह साजन मुझे सपने में ही मिलने आते हैं। वह कृष्ण जी को साजन बताती है। वह कहती है कि देखो, सारा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है, मुझे काम में सुध बुध नहीं होती है, ना मेरे पास समय होता है, लेकिन रात जो होती है वह मेरी अपनी होती है। जब मैं रात को सोती हूँ तब मेरे सपनों में श्री कृष्ण जी आते हैं और वह बहुत सा टाइम मेरे साथ बिताते हैं, बहुत सी ढेर सारी बातें मेरे साथ करते हैं, कुछ मेरे साथ हटकलियाँ करते हैं और कुछ मीठे मीठे भावों से मीठी मीठी बातें करते हैं। उनकी माया तो वही जाने, और इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। वह कहती है, पहली सखी देखो, उनकी भी क्या लीला है। मुझे वादा किया, मुझे नींद आ गई और तुमको मिलने आते हैं नींद में। देखो, नींद तो एक ही है, किसके लिए क्या कारण है और दूसरे के लिए क्या कारण है, भाव इसके अलग अलग है, लेकिन है तो नींद ही। तो वह सखी कहती है, अच्छा तुम नींद ले जाओ, तुमको तो कम से कम श्री कृष्ण जी नींद में मिलने आए, तुम तो अपने साजन से मिलो। वह सखी नींद को बिना भाव तोल किए उस नींद को वह ले लेती है और कहती है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूंगी, तुम मुझसे जो मर्जी मांग सकती है। ये देखो, ये है एक प्रेम के भाव। एक सखी ने अपनी नींद तक बेच दी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उसे ऐसे लगा कि अगर नींद ना आती तो शायद मैं कृष्ण को मिल पाती, और दूसरी ने नींद खरीद ली। उसने सोचा, अगर मुझे नींद ना आई तो मैं श्री कृष्ण से कैसे मिलूंगी। ये सभी के अपने अपने भाव होते हैं और अपना अपना प्रेम होता है। किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए आप सच्चे मन से ईश्वर को याद करो, किसी न किसी रूप में वह आपको दर्शन जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि जब जब भक्त ईश्वर को पुकारे, जब भक्त कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण ना आए। वह भगवान अपने भक्तों के साथ होते हैं और वह उनसे मिलने के लिए जरूर आते हैं, चाहे नींद में आए, चाहे ना आए नींद में, चाहे साक्षात आए और चाहे किसी और के भाव में आए, चाहे मनुष्य के रूप में आए, लेकिन भगवान पुकारने पर जरूर आते हैं। एक बार कभी सच्चे मन से ईश्वर को याद करके देखना और उनको पुकार के देखना कि वह आपको किसी न किसी बहाने मिलने आए हैं। अगर आपको आए हैं या कभी फील हुआ हो कि वाकई ही भगवान उन आपसे मिलने आए हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ये विश्वास झूठा नहीं है, कृष्ण मिलने ज़रूर आते हैं। आप चाहे कृष्ण को याद करो, भगवान शिव को याद करो, किसी भी ईश्वर को याद करो, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारे भाव निष्पाक हैं, साफ हैं और स्वच्छ है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई छल कपट नहीं है, तो ईश्वर क्यों नहीं आएंगे। वह तो हमारे अंग संग है, वह तो कण कण में बसते हैं। और बोलो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक व्यक्ति सुनियार की दुकान का काम करता था। वह जेवर बनाने का काम करता था। एक बार माँ लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उसे कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे पास अब नुकसान आएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना माँ लक्ष्मी उस सुनार से कहती है। वह सुनार जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। वह दुकानदार इतना समझदार था कि उसने माँ लक्ष्मी से क्या मांगा, सोचो ज़रा। उसने मांगा, हे माँ लक्ष्मी, आप जा रही हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जाते जाते मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर में चाहे नुकसान आए, चाहे लाभ आए, चाहे लक्ष्मी आए, कोई भी आए, लेकिन मेरे परिवार में प्रेम रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी उसे कहती है तथास्तु कहकर वहाँ से रवाना हो जाती है। जब माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती है तब एक दिन क्या होता है, वो सुनार की जो सबसे छोटी बहू होती है वह उसके लिए खाना बनाती है। घर में बहुएं खाना बनाती हैं तो वह खाना बनाती है। जब वह खाना बनाती है तो वह नमक वगैरह डालकर चली जाती है। इतने में उससे बड़ी बहू आती है, वे भी बिना चखे ही उसमें थोड़ा नमक डालती है और दूसरे काम चली जाती है। ऐसे करते करते तीसरी बहू आती है, फिर सासू माँ आती है। सभी अपने अपने हिसाब से उस भोजन में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चले जाते हैं। और जब भोजन तैयार हो जाता है और सबसे पहले ससुर जी की थाली लगती है, क्योंकि घर में वही बड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं की थाली लगेगी। वह खाने पर जब बैठते हैं उन्हें खाना परोसा जाता है। वह देखते हैं खाने में नमक बहुत तेज है। इतना एक बुर्की खाने में वह समझ गए थे कि नुकसान की घर में एंट्री हो गई है और नुकसान जो है घर में आ चुका है, आज उसकी शुरुआत है। तब वह जो ससुर होते हैं, वह जो सुनार होता है, वह बहुओं को या घर वालों को, बहुओं को कुछ नहीं कहते, वह चुपचाप खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में बड़ा लड़का आता है, उसको खाना परोसा जाता है, वह भी खाना खाता है। पहली बुर्की ही खाने के बाद वह कहता है क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सभी कहते हैं हाँ जी, वह तो खाना खाकर चले गए। वह सोचता है क्या बात, आज तो पिताजी खाना खाकर चले गए, भोजन में तो बहुत तेज नमक है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह ऐसे सोचता हुआ तो वह कहता है जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं क्या बोलूँगा। वह भी चुपचाप वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। इसी प्रकार से अगला बेटा आता है, फिर अगला आता है, और फिर जब सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं तब अंत में क्या होता है आप जरा बताओ। हानि किस प्रकार से आती है घर में? जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तब हानि होती है हमारी। क्योंकि जब हम घर में क्रोध करते हैं तब वह क्रोध जो होता है वह हानि का प्रतीक होता है। लेकिन भोजन में इतना ज़्यादा नमक होने के बावजूद भी किसी घर वाले ने, किसी भी पुरुष ने गुस्सा नहीं किया और सभी शांतिपूर्वक भोजन खाकर वहाँ से चले गए। जब रात होती है, सभी इकट्ठे होते हैं, तो सुनार के आगे जो हानि होती है वह हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है हे सुनार जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सुनार कहता है क्यों, रहो अब कुछ दिन। कहते नहीं, जहाँ गुस्सा नहीं है वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके घर से जा रहा हूँ। आपके घर में आपको तो लक्ष्मी ही मुबारक हो, आपके घर में तो आपको लक्ष्मी चाहिए, गुस्सा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जब लोग 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, इतना ज़्यादा नमक तेज़ खा सकते हैं, तब उसमें भी आप किसी ने गुस्सा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तब वहाँ पर हानि का क्या काम। लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है हानि वही होती है। इसलिए जो बड़े होते हैं वह तो बड़े हैं ही, है ना, तो वह कुछ ना कुछ कहेंगे अपने तजुर्बे के साथ। इसलिए उनकी बातों का गुस्सा मत करें और खुश रहें, छोटों को भी खुश रखें, उन्हें प्रेम दें और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सबकी बात घर में शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि जो घर में इंसान रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उन सभी को अपने अपने हक की बात कहने का अधिकार है। सबकी बात सुने, फिर जो उचित हो वह निर्णय लें। और एक बात और, देखो जी, बड़े तो बड़े हैं, चाहे कमाई में बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए, और हमें खुद भी प्रेम से और दूसरों को भी प्रेम से जीने देना चाहिए और शांति से घर में जिएं। गुस्सा किसी पर मत करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर दूसरों को खुश रखोगे तो हानि होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस छोटी सी कथा से आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ।
कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव जी समाधि में बैठे थे और माँ पार्वती उनके पास ही बैठी थी, उनके पास ही, उनके समक्ष और उनके समीप बैठी थी। और वह उन्हें समाधि में बैठे देखकर माँ पार्वती जी भगवान शिव से बोलती हैं, हे प्रभु, आप समाधि में जब बैठते हैं आप किसका सिमरन करते हैं? आपके इष्ट देव कौन हैं? आप किनका नाम जपते हैं और आप क्या जप रहे हैं? तब भगवान शिव आंखें खोलते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं और उस हल्की हल्की मुस्कुराहट में छिपे हुए उस रहस्य को बताते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र पाठ कर रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ। और तब माँ पार्वती बोलती हैं, हे प्रभु, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ कर रहे हैं वह तो बहुत ही मुश्किल होता है, और आपके लिए तो क्या मुश्किल और क्या आसान, आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आगे कलयुग में एक तुच्छ इंसान के लिए, एक आम मानव के लिए शिव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मुश्किल है, तो उनके लिए कुछ बताएं जो वह आसानी से जाप कर सके। तब भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ, इसमें राम नाम का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। यह विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु जी के हजारों नामों का पाठ है ये, और इसमें राम जी के नाम हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और राम एक ही हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए आने वाले समय में जब कोई भी मानव, कोई भी इंसान प्रभु श्री राम का नाम आदर सहित लेगा, उनका जाप करेगा, तब उन्हें वही फल मिलेगा जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने से मिलता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, राम नाम की बहुत ही महिमा है। राम नाम लेने से बंदे के, इंसान के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी पाप छूट जाते हैं, और राम नाम लेने से ही मनुष्य जो है भव सागर से पार हो जाता है। राम नाम लेने से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका बेड़ा पार हो जाता है, और वह स्वर्ग धाम को जाता है, वैकुंठ उसकी मोक्ष हो जाती है और वह वैकुंठ को चला जाता है। इसलिए और तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, राम नाम की क्या महिमा है। राम नाम मेरे इष्ट भगवान हैं और मैं उनका इष्ट देव हूँ, वे मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए राम का सिमरन करो, उनकी माला का जाप करो, बहुत ही आसान है। राम, हे राम, राम। पहले लोग अच्छे होते थे, बुजुर्ग लोग बहुत ही समझदार होते थे, अपने बच्चे के नाम जो हैं ईश्वर के नाम पर रखते थे, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, गोपाल, इस प्रकार से वह अपने बच्चों के नाम रखते थे। समय ना होने के बावजूद भी जब हम अपने बच्चों को पुकारते थे तो हमारे मुख से भगवान का सिमरन हो जाता था। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भ्रम में मत पड़ो। श्री रामचंद्र जी का जाप करो, राम नाम की माला फेरो, राम नाम का महिमा का गुणगान करो। ये नहीं है कि माला लेकर हम घंटा घंटा बैठे रहें, बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, ऐसा मत करो। राम नाम का सिमरन तो आप खाना बनाते समय भी कर सकते हैं, दुकानदारी चलाते हुए भी कर सकते हैं, सफाई करते हुए भी कर सकते हैं, अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हुए हम राम का नाम ले सकते हैं। इसलिए राम नाम लेने की महिमा अपरंपार है। और ईश्वर का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, साईं का नाम लो, जिस भी ईश्वर का नाम लो श्रद्धा पूर्वक लो और भगवान में विश्वास रखो। भगवान कभी भी अपने भक्त से अछूता नहीं है, भगवान अपने भक्त के साथ चलता है। अगर भक्त एक कदम चलता है तो भगवान उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो और राम नाम का सिमरन करते रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान
जय वीर हनुमान, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक पक्षी का बच्चा समंदर में गिर जाता है और वह पक्षी समुद्र से चोंच भर भर कर पानी का ले जा रहा होता है। जब पक्षी समुद्र से पानी भर रहा होता है चोंच में, उसको कहीं दूर से पक्षी बैठे देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक पक्षी आता है और पूछता है, तुम समंदर से पानी क्यों भर रहे हो? वह पक्षी कहता है कि मेरा बच्चा समंदर में गिर गया है और मैं समंदर का पानी सुखा देना चाहता हूँ ताकि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। तो वह पक्षी कहते हैं, यह समंदर तुमसे नहीं सूखेगा। तब जिस पक्षी का बच्चा समुद्र में गिर गया होता है ना, वह कहता है कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, इसलिए मैं जितनी बन सके उतनी कोशिश करूँगा। हम भी देखते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग हमें सलाह मशवरा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता है। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता और हर कोई फालतू में आता जाता जो भी है वह आते जाते हमें सलाह ज़रूर देते हैं। उसी प्रकार वह पक्षी उसके कह रहा था कि यह समुद्र तुमसे नहीं सूखेगा, इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना छोड़ दो। लेकिन वह पक्षी कहता, नहीं, बच्चा मेरा है, मुझे प्यारा है, इसलिए मैं तो यह कोशिश करूँगा ही करूँगा। अगर तुम साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो। इतनी बात सुनते ही वह पक्षी भी उसके साथ हो लिया। वह 1 से 2 हो गए और दोनों जने जो चोंच से पानी भरते रहे, ऐसे करते करते उन्होंने सारे पक्षियों में यह बात फैला दी। धीरे धीरे करके वह बहुत से पक्षी हुए जो समंदर से पानी ले जाने लगे। लेकिन पक्षी की चोंच में, छोटी सी चोंच में 2 बूंद पानी आती है, उससे समुद्र कहाँ सूखे। समुद्र इतना बड़ा, इतना डूंगा, इतना गहरा, और इतने गहरे पानी में उनका पक्षी गिर गया, उनका बच्चा गिर गया है, तो वह कहाँ समुद्र सूखेगा और कहाँ से वह बच्चा बाहर आएगा। यह बात ऐसे ही चलती रही, चलते चलते जब यह बात गरुड़ जी तक पहुंची तो गरुड़ जी भी उनके साथ होने को तैयार हो गए। लेकिन इतने में भगवान विष्णु जी कहते हैं, रुको गरुड़, अगर तुम उनकी मदद करने के लिए जाओगे तो हमारा काम कौन करेगा? मेरा बाकी का जो काम रह गया है उसे कौन निपटाएगा? तो गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मैं उन पक्षियों की मदद करने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आपका जो काम रह गया है वह भी कर दूंगा। आपका सभी काम मैं निपटा कर, आपका सभी काम मैं संपन्न कर कर उसके बाद उन पक्षियों की मदद करने के लिए जाऊंगा। लेकिन आप मुझे उस काम के लिए रोकिएगा मत, आप मुझे उन पक्षियों की मदद करने के लिए रोकिएगा नहीं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, तुम पहले मेरे सभी काम निपटाओ। तो गरुड़ सोचता है, अगर भगवान विष्णु जी ने मुझे इतने सारे काम गिना दिए तो मैं उनकी मदद करने जा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वह भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपके काम तो मैं कुछ समय रुक कर भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पक्षी की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसका बच्चा समंदर में गिर गया है। आप चाहो तो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो समुंदर क्यों नहीं सूखेगा और बच्चा क्यों नहीं मिलेगा। जब विष्णु जी भी गरुड़ की बात से सहमत हुए और चल दिए। जब वह विष्णु जी ने समुंदर के पास गए सुखाने के लिए और जब समुंदर ने देखा कि विष्णु जी खुद आए हैं तो वह डर गया। उसने सोचा, जब विष्णु जी आ गए हैं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। ये तो सब नीति का विधान होता है, ये विधि का विधान है। अगर जिसे मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं भगवान, तो जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं भगवान। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। हम कहते हैं कि नीति बदली नहीं जाती,
कुछ नीति ऐसी होती है जो भगवान भी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ नीति ऐसी है कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं और हम अपने लगन और परिश्रम से उसको बदल सकते हैं। एक पक्षी की चाह ने उसके बच्चे को बचाना चाहा। एक माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है और जब उसका साथ ईश्वर देगा तो वह बच्चा बच क्यों नहीं पाएगा। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। तब जब विष्णु जी उस समुद्र के पास जाते हैं तो समंदर डर जाता है और जब समंदर डरता है तो वह डर के मारे और उस पक्षी का जो बच्चा है उसे लौटा देता है। समुद्र को ना तो सूखने की ज़रूरत पड़ी, ना पक्षी को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान का तो साथ देना ही काफ़ी होता है। जब भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो हर मुश्किल, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का सिमरन करो और उस पर भरोसा करो। जब आप ईश्वर पर भरोसा करोगे ना तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। और जब भरोसा, जहाँ भरोसा है वहाँ सब कुछ है। इसलिए भरोसा करो, उसको मत तोड़ो। ईश्वर से प्रेम करो, लगन करो और लगन के साथ, लगन में और प्रेम में विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास है वही सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।